अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, मैं आदित्य अग्रवाल, शिवम का फादर। नमस्ते। इसके और इसके दोस्तों की तरफ से आपसे माफी मांगने आया हूँ। वो क्या है ना, आप दोनों की बड़ी फिक्र है मुझे, इसलिए यहाँ चला आया। क्यों आप लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? कोर्ट कचहरी? नहीं नहीं, हम सब कुछ वो भूल जाना चाहते हैं। और आप ये क्या कह रहे हैं? इन दोनों से पूछिए, एडवोकेट सुशांत भूषण से मिलने गए थे। हाँ? अरे ऐसी भी क्या नाराजगी? मुझे कहिए, मैं सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूँ। देखो बच्चों, प्यार से कह रहा हूँ, रात गई बात गई। बस उस बात को उठाओगे तो पता नहीं क्या क्या उठ जाएगा। सोच कर भी शर्म आती है। आपको जो कुछ भी चाहिए हम दे देंगे, घर पैसा कुछ भी। क्या है ना, लड़के हैं, हो जाती है गलती। शिवम बेटा, आंटी के पैर छू के माफी मांगो। अरे चलो। सॉरी आंटी। लो, अब माफी भी मांग ली। श्यामल भाई को माफ नहीं करेगा? चलना। हाँ, एक हग यार। चलो चलते हैं। इतना ध्यान क्यों देती है यार? जो कुछ भी हुआ, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। जस्ट लेट इट गो। वो देख भाई, अब तुझसे पंगा लिया है, भुगतना तो पड़ेगा। देखो कैसे एम्बैरेस होकर सर झुका कर चल रही है। मुझे शिवम अग्रवाल को थप्पड़ मारने चली थी। ऐसा तमाचा मारा है, जिंदगी भर उसकी गूंज इसके कानों में बजती रहेगी। हाँ? चलो तनु। अरे तनु, अरे यू आर इग्नोरिंग मी यार। अरे डोंट इग्नोर मी ना प्लीज। तनु तनु भाई जाने दे उसे, किसी काम की नहीं रही है अब। ओ मुझे शिवम अग्रवाल को थप्पड़ मारने चली थी। ऐसा तमाचा मारा है, जिंदगी भर उसकी गूंज इसके कानों में बजती रहेगी। हाँ? आपको पता था ये किस किस लड़के के साथ कहाँ कहाँ गई है? नहीं ना? अच्छा चल, अब डिटेल में बता। उन चारों लड़कों ने तेरे साथ क्या क्या किया? कहाँ कहाँ टच किया तुझे? तेरे कपड़े कितने छोटे थे? ये तो भाई मर्जी वाला। लड़कों वालों की पहुँचना बहुत ऊपर तक है। मेरी मानो तो पैसे लेकर ना केस को रफा दफा कर दो। हाय आंटी। अरे बेटा आओ। आंटी, तनु का कुछ हुआ है क्या? 2-3 दिनों से कॉलेज भी नहीं आई है और मेरा फोन कॉल भी आंसर नहीं कर रही है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं उसे स्पेस दे दूं, लेकिन अब मुझे टेंशन हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आपसे आकर पूछ लूं। बेटा आजकल वो मुझसे भी ज्यादा कहाँ बात करती है। चुपचाप सी अकेली हो गई है, अपने रूम से बाहर ही नहीं आ रही है। अच्छा हो गया कि तुम आ गए। जाओ जाकर उसे मिलाओ, कमरे में ही है। ठीक है आंटी। तनु, पागलों की क्या कर रही है? रिलैक्स। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आई वॉज इन टच विद द लॉयर ऑल दिस वाइल। उन्होंने कुछ पेपर्स भेजे हैं। लेकिन अगर माँ को पता चला तो वो हमें कभी अलाउ नहीं करेगी। पर मैं अब और चुप नहीं बैठ सकती श्यामल। खुद को छूती भी हूं तो लगता है वो छू रहे हैं। वो रात
मुझे अभी भी काटती है। जिन लोगों ने गलत किया वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, और जिसके साथ गलत हुआ वो अभी भी घुट घुट के मर रही है। नहीं, I will have to fight for myself. वैसे मेरी सुसाइड करने से तो सारा मैटर ही खत्म हो जाएगा ना, सबकी लाइफ इजी हो जाएगी। लेकिन नहीं, I won't let them off so easily. They have to pay for it. अब भी ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अब क्या चाहिए मुझसे? मुझे जाने दो। कहाँ रह गया ये श्यामल? अबे तू भाई है यार, गले लग। क्या कितनी बार माफी मांगनी पड़ेगी भाई? तो बोला ना कितनी बार, गलती हो गई, जाने दे, छोड़। अच्छा, एक लड़की के लिए पुराने दोस्त को भूल जाएगा? नॉट डन यार। अबे चलना, आराम से बैठ के बात करते हैं यार। मैं जा रहा हूँ। अबे चलना यार, तेरी तो समझ नहीं आ रही है? समझ नहीं आ रही तेरे को? प्यार से बात कर रहा हूं मैं। आधा घंटा हो गया, अगर वो आ रहा होता ना तो अब तक पहुंच जाता। आई डोंट थिंक कि वो अब आएगा। उसकी भी क्या गलती है? सबको अपनी जान प्यारी होती है, कौन किसके लिए सेक्रीफाइस करता है। पर एक बात बताओ तुम्हें, किसी भी आई विटनेस के बिना तुम्हारा केस बहुत वीक है, और अब तो ये रिपोर्ट फाइल करना भी बहुत लेट हो गया है। नहीं सर, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो इस लड़ाई में मेरे साथ है। वो जरूर आएगा सर, प्लीज। सॉरी तनु, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, पर बिना विटनेस के मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। एनीवेज, मेरी इंपॉर्टेंट हियरिंग है, मुझे निकलना है। टेक केयर। सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे, ये उतना आसान नहीं होगा जितना हमने सोचा था। वो लोग बिल्कुल भी पीछे हटने वालों में से नहीं है, लेकिन हम लोग भी हार नहीं मानेंगे, पूरी जान लगा देंगे। क्या बोलती हो तन्नू? फुल पावर? कम। थैंक्स फॉर एवरीथिंग श्यामल। शायद तुम नहीं होते तो मैं यहाँ तक कभी भी नहीं पहुंच पाती। और हाँ, लॉयर का फोन आया था, वो कह रहे थे कि इस हफ्ते एक बार और मिलना पड़ेगा। कोर्ट हियरिंग से पहले कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्हें प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एंड थैंक्स वंस अगेन श्यामल। तू अभी भी उस वकील के चक्कर काट रही है? तनु, तुम क्यों नहीं समझती? ये सब करने से क्या होगा? देखो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी, तुम्हारा नाम खराब होगा। जिंदगी तो खराब हो ही चुकी है माँ, कुछ ना करके जिंदगी और बर्बाद हो जाएगी। देखो तनु, मैंने आज तक तुम्हें वो सब कुछ दिया है जो तुमने मुझसे मांगा। आज मेरी बारी है। मेरे लिए तुम ये केस लड़ने की जिद छोड़ दो। मैंने भी तो आपकी हर एक बात मानी है माँ, फिर आप क्यों नहीं समझते कि अगर मैंने अपने लिए फाइट नहीं किया, अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाऊंगी। मुझे मरने मत दो माँ, प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हें और कुछ सहना पड़े। सह तो मैं वैसे भी बहुत कुछ रही हूँ माँ। आंखें बंद करती हूँ तो वो रात सामने आ जाती है, कानों में उनकी हंसी और अपनी चीख सुनाई देती है। डर जाती हूँ मैं जब रात को आप उन पर चादर डालते हो। मुझे इस डर से बचा लो माँ, प्लीज।
प्लीज मुझे इस दर्द से बचा लो। आई नीड यू माँ। मैं तो तुझे हर दर्द से बचाना चाहती थी, और अगर तुझे हर पल इतना ही दर्द हो रहा है, डर लग रहा है ना, बस अब बहुत हो चुका। अब तू ये केस लड़ेगी और मैं तेरे साथ हूं। मुझे भरोसा है कि हम केस जीतेंगे। थैंक यू माँ। ओह वाओ, तो फाइनली तनु की मॉम मान गई। मुझे तो लगा कभी नहीं मानेंगी। मानना ही पड़ा, माँ का दिल है ना, कब तक अपनी बेटी का दर्द बर्दाश्त करती। अच्छा टेल मी समथिंग, शिवम ने उस दिन आपको थ्रेटन किया था ना? उसके थ्रेट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस चीज से फर्क पड़ा वो था इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, स्पेशली फॉर तन्नू। उसे ऐसे ऐसे घटिया सवालों का जवाब देना पड़ा मानो शी वुड बी बेटर ऑफ वॉकिंग ऑन फायर। ऐसा लग रहा था कि शी हैड कमिटेड अ क्राइम बाय गेटिंग रेप्ड। जैसे कि रेप करना नहीं, रेप होना क्राइम है। लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो डटी रही। एक्चुअली तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि आपकी लाइफ में आपकी फैमिली का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी मॉम ने उसका सपोर्ट नहीं किया होता ना, शी वुड हैव कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। आपकी फ्रेंड बहुत ब्रेव है डॉक्टर, सच में। अब वो लोग हायर कोर्ट में अपील करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई है उनके रिहा होने का कोई चांस नहीं है। तुम जो चाहती थी तुम्हें मिल गया। क्यों तनु? ये तो बस शुरुआत है सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सर। तो अब वापस आईएएस में टॉप करने की तैयारी? नहीं, मैं अब अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती शामिल। इस नई जिंदगी में पुराने दोस्त तो होंगे ना? हाँ, दोस्ती तो हमेशा की होती है शामिल, पर जरूरी नहीं ना कि दोस्त हमेशा साथ रहें। और मुझे लगता है कि अब हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, पर तुम हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे, हमेशा। टेल मी ऑनेस्टली, यू लव्ड हर ना? अब उससे क्या फर्क पड़ता है? शी चोज हर ओन पाथ एंड आई रिस्पेक्ट इट। कभी रोकना नहीं चाहता उसे, और कभी रोका भी नहीं। नाउ आई नो, लाइफ का दी एंड करना इज द इजीएस्ट ऑप्शन। वैसे डॉक्टर, यस, तनु अब क्या करती है? कविता, रो मत कविता। इस दुनिया में तेरे आंसुओं की कोई कदर नहीं है। दुनिया से दया की उम्मीद मत रख, सिर्फ अपनी इज्जत की उम्मीद रख। और अगर ना मिले तो अपनी इज्जत छीन ले। लोगों की बात मत सुन, क्योंकि वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ तेरी सोच से पड़ता है। खुद को मान, खुद में विश्वास रख, और अपने हक, अपनी इज्जत के लिए जरूरत पड़े तो पूरी दुनिया से लड़ जा। तब मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे। बस ये सोचना कि तेरा क्या कहना है। जाओ खेलो।